तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में करने केवल परोपकार। और साथ संगत जी, जब ये धरती पर सतगुरु प्रकट होता है, मानव को वो सूझी प्रदान करता है जो वास्तव में मानव को मानव के रूप में स्थापित कर देता है। तो आओ, जहां हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं बाला साहब खराद जी के इस अभंग के द्वारा, वहीं पर कामना याचना करते हुए महात्मा आज के इस कार्यक्रम की एक प्रार्थना भरी, एक याचना भरी रचना अभंग के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यार से कहना धर्म। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। धन मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुरपदम, मंत्र मूलम गुरुरवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तीनि त्रिभुवने आमी वैभवाचे धनी, तीनि त्रिभुवने आमी वैभवाचे धनी, त्रिभुवनी आमी वैभवाचे धनी। हत्या है अमुचा माय बाप देव, आम्ही वैभवाचे धनी, तिन्ही त्रिभुवनी आम्ही वैभवाचे धनी, तिन्ही त्रिभुवनी धनी। प्यार से कहिए, आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी, आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी, आप बिना कौन
सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। कौन सुने, कौन सुने, कौन सुने, कौन सुने। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। तुम समरथ सब लायक दाता। तुम समरथ सब लायक दाता। मोह पर कृपा करो। तुम समरथ सब लायक दाता। मोह पर कृपा करो। तेरे घर में टोटा ना आयो। तेरे घर में टोटा ना आयो। के विपदा किने मेरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। आप बिना कौन सुने प्रभु मोरी। अभी दास निवेदन करेगा भाई साहब सचिन जी, ये आ जाएं। ये भी अपनी भावना एक रचना के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उनके बाद दास निवेदन करेगा सुभाष जी से। ये भी अपनी भावना, ये नौजवान संत महात्मा, ये अपनी भावना विचारों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी सचिन जी ये कृपा करें, प्यार से कहना धन्यकार। हो सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। हो सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। हो सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। हर पूजा से बढ़कर होती, हर पूजा से बढ़कर होती पूजा। सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। सद्गुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। जो भी गुरु की शरण में आए वो पावन हो जाए। संतों के संग में जो आए प्यार तेरा वो पाए। जो भी गुरु की शरण में आए वो पावन हो जाए। संतों के संग में जो आए प्यार तेरा वो पाए। तन मन धन का मान गवा के, तन मन धन का मान गवा के होता जग में ऊंचा। सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। गुरु पूजा सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। हो सद्गुरु दातिया
जैसा कोई नहीं दूजा। सतगुरु दातिया तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। गुरु का ज्ञान है सबसे ऊंचा, नर पूजा नारायण पूजा। गुरु का ज्ञान है सबसे ऊंचा, नर पूजा नारायण पूजा। वचन है माना जिसने गुरु का, मिटा कलेश है उसके मन का। गुरु का है फरमान महेंद्र, गुरु का कहना फरमान महेंद्र, आस न लेना कोई दूजा। सबसे बड़ी है गुरु की पूजा, गुरु दातिया सबसे बड़ी है गुरु की पूजा। सासंग जी प्यार से कहना धन्यवाद। राजमाता जी एक बात बता रहे थे कि एक बार माता सीता जी माथे पे सिंदूर लगा रहे थे, मांग में सिंदूर भर रहे थे, तो हनुमान जी उनको देखते हैं और देखते पूछते हैं कि माता जी आप यह क्या कर रहे हैं। आगे से सीता माता जी कहते हैं कि ये मैं सिंदूर मांग में भर रही हूँ। फिर कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ऐसा करने से श्री राम जी खुश होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो सासंगत हनुमान जी ने उसको सुना और फिर पूरे शरीर पे सिंदूर मलकर, सिंदूर लगाकर श्री राम जी के सामने आ गए। श्री राम जी मुस्कुराए और कहते हैं हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या रूप बनाया है आपने। आगे से श्री राम जी कहते हैं कि सीता माता जी की मांग में थोड़ा सा सिंदूर भरने से आप इतना खुश होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरे ही बदन पे सिंदूर मल लूं ताकि आपकी खुशी मुझे और ज़्यादा प्राप्त हो। तो सासंगत जो बातें, जो चीज़ें इनको खुशी देती हैं, उनको अगर हम जीवन में अपनाएं तो गुरु पूजा दिवस है। सत्संग जी, जिस महात्मा के पावन सानिध्य में आज ये विशाल कार्यक्रम संपन्न होना है, परम आदरणीय शेट्टी जी ये चंडीगढ़ से पधारे महात्मा हमारे बीच धीरे धीरे सेंटर लाइन से पधार रहे हैं और इस साध संगत का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए, रहमतें प्रदान करते हुए उस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से आज इस गुरु पूजा दिवस में इस विशाल मानव परिवार को आशीर्वादें लेनी है, रहमतें लेनी है। बोल सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। जीवन की नैया ओ जीवन की नैया मेरे सतगुरु पार उतारे, गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी। ओ गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी। गुरु
में भूल न पाए तब परोपकार इन्हीं चरणों का इन्हीं चरणों का सदा बन के रहूं मैं पुजारी गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी ओ गुरु पूजा में ही बीते हे प्रभु मेरी उमरिया सारी गुरु पूजा गुरु पूजा गुरु पूजा गुरु पूजा गुरु पूजा 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 सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दास आमंत्रित कर रहा है भाई साहब जी मोहन निरंकारी जी, ये भी आ जाएं और ये अपनी भावना आप तक पहुंचाकर विचारों के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परमादरणीय सत्संगत, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, आज जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, ये आप सभी महापुरुष संजन भक्तजन जानते हैं कि आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 58वां जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और अक्सर महात्माओं से सुनते हैं कि गुरु का तो जन्म ही नहीं होता, गुरु का तो अवतरण होता है। जन्म तो शरीर का होता है, लेकिन सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का निरंकार रूप में अवतरण 27 अप्रैल 1980 को हुआ। तो आज हम इस रूप में इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु की पूजा हर रूप में संसार में की जाती है, क्योंकि गुरु का इंसान की जिंदगी में सर्वोत्तम स्थान होता है। गुरु ही वो केंद्र बिंदु होता है जिससे दिशाएं मिलती हैं और दशाएं बदल जाती हैं। तो हर रूप में हम संसार में भी देखते हैं कि किस प्रकार से जयंती मनाई जाती हैं, गुरु पीर पैगंबरों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं। तो सत्संगत, आज भी हम इस रूप में इकट्ठा हुए हैं, तो हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वो विचार दास के जहन में आ रहे हैं। हुजूर बाबा जी अपने विचारों में एक बार फरमा रहे थे, कहते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे और सत्संगत गांव से पिताजी को आना था शहर में। तो अपने बच्चों को खत लिखा कि बेटा मैं शहर में आ रहा हूं, कुछ दिन चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में बिताऊं, और फला फला ट्रेन से मैं आऊंगा, फला फला समय पे मैं आऊंगा। तो सत्संगत, दोनों बच्चों को वो चिट्ठी मिली बराबर रूप में। तो एक बच्चे ने चिट्ठी ली और सत्संगत चिट्ठी को बड़े ही अच्छे तरीके से एक उसको रूप दिया और अपने यार दोस्तों में बांट दिया, शहर में पर्चे बंटवा दिए कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, फला समय पे आ रहे हैं, फला गाड़ी से आ रहे हैं। तो सत्संगत हर दोस्त को हर जगह पे इंटीमेट कर दिया कि पिताजी आ रहे हैं। तो सत्संगत, एक और तो वो बच्चा था जिसने अपने पिताजी की इंटीमेशन या इनविटेशन हर जगह पे बांट दिए। उसका एक दूसरा रूप भी था सत्संगत, उसका दूसरा भाई। उसने क्या किया कि पिताजी के लिए घर में पूरी तैयारियां कर ली कि पिताजी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या पिताजी की हम किस रूप में सेवा कर सकते हैं। अब सत्संगत स्टेशन पे गए, ट्रेन का टाइम हुआ, तो सत्संगत जिसने इन्विटेशंस लगाए थे उसको तो कुछ काम आ गया, वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन सत्संगत जिसने कोई इन्विटेशन नहीं लगाए थे, जिसने कहीं किसी को मैसेज नहीं दिया था, वो सही समय पे गाड़ी के समय पे पहुंच गया। अब समय पे पहुंच गया और सत्संगत पिताजी को घर में लेके आया और पिताजी की सेवा की। तो सत्संगत कहते हैं कि दोनों ही पुत्र थे, दोनों ही पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानी, लेकिन किसकी आज्ञा परवान की गई? उसकी आज्ञा कि सत्संगत जिसने पूरे शहर में मैसेज दिया, पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिए, लेकिन पिता से मिलने आया ही नहीं, पिता की बात ही नहीं सुनी, पिता को एक गिलास पानी का दिया ही नहीं, लेकिन वैसे पिता का प्रचार किया। ठीक इसके विपरीत दूसरा बच्चा था कि सत्संगत उसने पिता का प्रचार तो नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत पिता को घर में लेके आया, पिताजी की सेवा की, पिताजी के चरण दबाए, पिताजी को पानी पिलाया। तो किसकी बंदगी परवान हुई, किसकी भक्ति परवान हुई? तो आओ सत्संगत, कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन में उन कर्मों को लाना है। संगत जी प्यार से बोलिए
मुस्कुराकर बोलिए दान नकार। साथ संगत गुरु पूजा दिवस है और साथ साथ ये बख्शिश, ये रहमत सभी साथ संगत जी हम सभी के लिए भरपूर सच्चे पातशाह दे रहे। इसलिए कोई भी ऐसा साथ संगत जी चेहरा नज़र नहीं आ रहा है दास को कि वो एक मुरझाया हुआ हो या फिर यूं कहे कि कुछ मायूसी छाई है। हर गीत के पीछे, हर एक विचारों के पीछे गुरु की कृपा कहीं ना कहीं साथ संगत जी छलक ही रही है। जहाँ पर महापुरुषों ने ये संकेत दास के प्रति किया। साथ संगत जी महापुरुष कह रहे थे कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज है जो गुरु के वचन को मानने में बाधा बन जाती है, वो है मेरा ज्ञान। मैं खुद ब्रह्म ज्ञानी हूं। ये जब तक साथ संगत जी अपने आप में सोच रहा होता हूं, मैं गुरु पूजा नहीं कर रहा होता हूं, गुरु के शब्दों को नहीं जी रहा होता हूं, क्योंकि वो भी एक कारण बन गया गुरु के शब्दों को बीच में डालने का, वो भी एक कारण बन गया गुरु के शब्दों को न मानने का। महापुरुषों ने आगे दोहराया, अजीब सी लगी बात कि ब्रह्मज्ञानी ना होना, ब्रह्मज्ञानी मानना, ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो महापुरुषों ने साथ संग आगे इस बात को क्लियर कर दिया। कहने लगे कि भिखारी जब तक अपने आप को सम्राट माने, वो अपने आप में सम्राट नहीं हो सकता है। उस भिखारी को अपनी आइडेंटिटी मंजूर करनी पड़ेगी, पहचान मंजूर करनी पड़ेगी कि वो भिखारी है, तभी जाके वो भीख मांगेगा और सम्राट बनेगा। एक रोगी इंसान को यह मंजूर करना पड़ेगा कि वो रोगी है, वो हेल्दी नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको मानना पड़ेगा। जब तक वो मानता नहीं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो साथ संग दवाई नहीं लेगी, परहेज नहीं करेगा, और वो अपने आप में सुधार नहीं आएगा उसकी हालत में। उसको ये मानना पड़ेगा कि वो रोगी है, भिखारी को मानना पड़ेगा कि वो भिखारी है। ठीक वैसे ही साथ संगत जी ज्ञान कहीं ना कहीं कारण बन जाएगा। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे अपने आप में यह मानना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। गुरु दरबार पे साथ संगत जी अपने आप को कुछ नहीं मानना, यही गुरु भक्ति है। मैं किसी चीज का जानकार नहीं, यही गुरु भक्ति है। मुझे कुछ नहीं आता है, यह बात मानने पर मजबूर साथ संग जी मन हो जाता है। मेरी गुरु पूजा वहीं से शुरू हो जाती है। दास को भी आशीर्वाद दो कि शब्दों तक सीमित ना हो, बल्कि अपने आप में साथ संग जी गुरु की पूजा करने के काबिल बन पाओ। हालांकि अभी तक वो काबिलियत नहीं हुई है। रहमत करो साथ संग जी, इनके जो वचन आ रहे हैं चुप करके मान जाए, जैसा आ जाए साथ संग जी वैसे मान जाए। शहंशाह जी फरमाते इस बात को साथ संग जी अवतारवाणी में, सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के 5 इकरार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार। इस बात को चुप करके मानना आ जाए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन धन निरंकार बोल, भाई तारा दुख मटी जाशे। धन धन निरंकार